मैं इमरान खान, प्रवक्ता रसायन विज्ञान, सभी लोगों का अपने क्लास में हार्दिक स्वागत करता हूं। और बच्चों, हम लोग पिछले वीडियो में अल्कोहल के केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ चुके हैं। उसमें ये बताया गया है कि अल्कोहल है ROH है, तो इसका बॉन्ड OH का बॉन्ड कैसे ब्रेक होता है और R बॉन्ड O के बीच कैसे ब्रेक होता है। ठीक है, तो थोड़ा सा रिवीजन कर रहे हैं। यदि बेस का अटैक होता है, बेस का अटैक होगा तो ये वाला बॉन्ड टूटेगा। सीधे सीधे आप जान जाइए, सरल शब्दों में बेस का अटैक होगा तो ये बॉन्ड टूटेगा, क्योंकि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव जो ऑक्सीजन है, इसके पास वाला जो हाइड्रोजन है ये एसिडिक कैरेक्टर जो है H+ के रूप में बाहर निकल जाएगा। बेस इसको H+ के रूप में बाहर ले लेगा। और यदि एसिड का अटैक करते हैं, एसिड का मतलब इलेक्ट्रोफाइल आप बोल सकते हैं, इसका अटैकिंग करवाएंगे तो ये वाला बॉन्ड टूटेगा, R बॉन्ड O के बीच का बॉन्ड टूटेगा। ठीक है, और साथ साथ रिएक्टिविटी की भी चर्चा हम लोग कर चुके हैं, रिएक्टिविटी के बारे में। और रिएक्टिविटी क्रियाशीलता जिसको कहते हैं हिंदी में क्रियाशीलता। तो बच्चों, अल्कोहल में अगर देखेंगे तो 3 डिग्री और 2 डिग्री और 1 डिग्री अल्कोहल की क्रियाशीलता इस प्रकार से होती है। जब ये बॉन्ड टूटता है तो इस बेस पे देखा जाएगा तो 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री अल्कोहल ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं। इसका भी कारण क्या है, थोड़ा सा देख लीजिए। R R R R और ये OH है। तो बच्चों होगा क्या, ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होते हैं। ये एल्काइल जो हमारे हैं ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होते हैं। इलेक्ट्रॉन को जब देंगे ये, तो इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी जो है ऑक्सीजन पे ज़्यादा हो जाएगी। तो ये जो है डेंसिटी जब इलेक्ट्रॉन पे ज़्यादा हो जाएगा तो अर्थात ये जो है न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करने लगेगा। तो इस पे जो है इलेक्ट्रोफाइल का अटैकिंग बहुत ही अच्छी तरह से हो जाएगा, सरलता से। और फिर जो है जब ये अटैकिंग हो जाएगा तो ये बना लेंगे R और यहाँ R, ये O और यहाँ H हाई है, ये E हो जाएगा। इस पे पॉजिटिव आ जाएगा और ये चीज़ जो है लिविंग के रूप में बाहर निकल जाएगा और यहाँ जो है पार्शियल पॉजिटिव आ जाएगा। तो कहने का मतलब पार्शियल पॉजिटिव आ गया ना, तो ये 3 डिग्री है और 3 डिग्री कार्बोकेटायन ज़्यादा स्टेबल होता है। यही कारण है क्रियाशीलता ये। आज बच्चों हमको क्या पढ़ना है, हमको पढ़ना है केमिकल प्रॉपर्टीज़ में स्थिरीकरण। क्या पढ़ना है, स्थिरीकरण। तो स्थिरीकरण, स्टिरिफिकेशन कुछ है नहीं है, बहुत सरलता से जो है आप इसको जो है लर्न कर जाएंगे। इम्पॉर्टेंट है, आता भी है। पहले ये जानेंगे स्थिरीकरण किसे कहते हैं। तो सांद्र सल्फ्यूरिक एसिड है, जब कार्बोक्सिलिक अम्ल, सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में कार्बोक्सिलिक अम्ल अल्कोहल से क्रिया करते हैं तो क्या बनाते हैं RC डबल बॉन्ड O और R, इसको R' आप कर लीजिए, ये R'। इसी को जो है एस्टर कहते हैं। क्या कहते हैं, एस्टर। इस अभिक्रिया को ही स्टिरीकरण कहते हैं। ये एस्टर बना हुआ है और इस पूरे अभिक्रिया को क्या कहते हैं, स्टिरीकरण कहते हैं। तो कोई अगर पूछे स्टिरीकरण किसे कहते हैं, तो कार्बोक्सिलिक अम्ल जब सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में अल्कोहल से क्रिया करता है तो एस्टर बनाता है। इस अभिक्रिया को ही स्टिरीकरण कहते हैं। अब सवाल इस बात का है, यहाँ आप सीधे सीधे ये देख रहे होंगे कि इसका सर OH बॉन्ड, ठीक है, इसका OH बॉन्ड, इसका H बॉन्ड, ये ब्रेकिंग हुई है और साथ साथ जो है यहाँ वाटर निकल गया है। इस तरह से जो है ये अपक्रिया हुई है, लेकिन सही के माने में ये अपक्रिया ऐसे नहीं हुई है। तो इसको सही जानने के लिए क्या है, इसको जानने के लिए सबसे पहले
आपको मैकेनिज्म जानना पड़ेगा, क्रिया विधि। और क्रिया विधि कैसे हुई है, तो आप ये सोचते होंगे कि क्रिया विधि बार बार बताया जा रहा है, समझ में कम आ रहा है या कठिन है। तो कठिन वठिन नहीं है, कोई चीज़ कठिन नहीं होता, समझने के ऊपर है। आप देखिए, समझेंगे तो सरल ही है। मेरे पास क्या है, मेरे पास R है, C है, डबल बॉन्ड O है, OH। आप बताइए क्या लिखा हुआ है? ये कार्बोक्सिलिक एसिड का जो है फार्मूला लिखा गया है, मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड। अब क्या करते हैं इस पे, क्योंकि कंसनट्रेट H2SO4 की उपस्थिति में हो रहा है, H प्लस का अटैकिंग करवा दे रहा हूँ। ये H प्लस यहाँ अटैक करेगा, ठीक है। अब वो भी क्यों करेगा? R C डबल बॉन्ड O और यहाँ H, साथ ही साथ ये OH, और इस ऑक्सीजन पे क्या आ जाएगा? प्लस आ जाएगा। ऐसा क्यों कर रहे हैं? इलेक्ट्रोफिलिसिटी जो है बढ़ाने के लिए। अगर बढ़ाएंगे तो होगा क्या, इस पे पार्शियल जो है, क्योंकि ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, तो शेयर्ड का इलेक्ट्रॉन जो दिया था इसको ये इससे ले लेगा, ठीक है। तो इस पे पार्शियल क्या आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अर्थात ये यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल का जो है जनरेट अच्छी तरह से हो जाएगा। ये स्टेप जो है फर्स्ट में है। स्टेप सेकंड देखिए बच्चों, R है, C है, डबल बॉन्ड OH प्लस है और यहाँ OH है। अब इसमें होगा क्या, हम जानते हैं कि अल्कोहल कैसे बिहेव करता है बेस की तरह। तो ये है हमारा R-OH, ये अल्कोहल है, ठीक है। इसके पास लोन पेयर है। अब ये जब यहाँ पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ रहा है तो ये इसको दे देगा, तो ये चीज़ें हो जाएंगी R C और OH और यहाँ OH, यहाँ क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा O और H और ये हो जाएगा R डैश। इस पे क्या आ जाएगा? पॉजिटिव। इतनी बात क्लियर हो गई होगी, कुछ करना नहीं है, एकदम सरल है। अब यहाँ आप देख रहे हैं कि ये वाला बॉन्ड जो है ब्रेकिंग होगा, O बॉन्ड H बॉन्ड ब्रेक होगा, तो शेयर्ड के इलेक्ट्रॉन ये ऑक्सीजन ले लेगा, तो चीज़ें क्या हो जाएंगी? यहाँ से H प्लस के रूप में बाहर निकल जाएगा, हो क्या जाएगा? R C O H और यहाँ OH, इसको ऐसे लिख दे रहा हूँ, O बॉन्ड H, ये हो जाएगा O R डैश, ठीक है। यही तो है। अब होगा क्या, ये एक स्टेप और यहाँ आगे जो है डिहाइड्रेशन स्टेप, डिहाइड्रेशन स्टेप यहाँ होगा। और ये H प्लस फिर से जो है सॉल्यूशन में पड़े हुए हैं, फिर से अटैक करेगा, तो यहाँ अटैक करेगा, ये दोनों इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा, तो इसके साथ ये बॉन्ड बना लेगा, क्योंकि हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन होता है, H प्लस के रूप में है, तो वो भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो एक ऑर्बिटल में दो इलेक्ट्रॉन, ये दोनों इलेक्ट्रॉन दे देगा, इसके साथ बॉन्ड बना लेगा, तो चीज़ें क्या हो जाएंगी? R C O H और यहाँ H, यहाँ प्लस और ये OH, ठीक है, और यहाँ OR डैश। अब क्या होगा, यहाँ लोन पेयर है, ये जो है अपना ये पॉजिटिव है, शेयर्ड के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ लेगा, ठीक है। तो अपनी तरफ जब लेगा तो ये जो लोन पेयर है इस पर जब पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आएगा, इस चार्ज को लोन पेयर ये ख़त्म करेगा, तो फिर चीज़ें क्या हो जाएंगी? R हो जाएगा, C हो जाएगा और फिर क्या हो जाएगा? हो जाएगा O डबल बॉन्ड H, इस पे प्लस आ जाएगा और फिर ये हो जाएगा O R डैश, ठीक है। और हम जानते हैं
कि ऑक्सीजन पॉजिटिव नहीं होता है। अगर हो गया है तो मोर इलेक्ट्रो नेगेटिव हो जाएगा और यहाँ O बॉन्ड H का बॉन्ड ब्रेक होगा, शेयर्ड के इलेक्ट्रॉन पुनः ले लेगा। फिर क्या हो जाएगा आप देखेंगे तो ये हो जाएगा R और ये हो जाएगा C और डबल बॉन्ड और फिर ये हो जाएगा O R डैश और इसी को क्या कहते हैं, एस्टर कहते हैं। ठीक है। और बच्चों इसमें क्या है, एग्जाम्पल आपको बनाना है तो R के स्थान पे क्या लिख सकते हैं, CH3 लिख सकते हैं जिसको मेथाइल कहते हैं। R के स्थान पे क्या लिख सकते हैं, C2H5 लिख सकते हैं। ठीक है, तो आप एक एग्जाम्पल के रूप में इसको लिख सकते हैं। तो कहीं कोई समस्या तो नहीं होना चाहिए, बड़ा ही जो है इजी वे में सरल तरीक़ा से स्टीरीकरण करवाया गया है। बच्चों एक बात और क्लियर कर लीजिए, स्टीरीकरण के लिए जो है कार्बोक्सिलिक अम्ल की रिएक्शन जो है अल्कोहल के साथ हुआ है, एस्टर का फॉर्मेशन हुआ है, तो इसको स्टीरीकरण कहते हैं। कोई और ये ज़रूरी नहीं कि कार्बोक्सिलिक अम्ल से ही आप तैयार करें, लेकिन इसकी यील्डिंग क्योंकि जो है बहुत बढ़िया है, अच्छा ज़्यादा से ज़्यादा सरल तरीके से जो है उत्पाद का निर्माण हो जाता है, इसलिए यहाँ इसको जो है ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। आप कार्बोक्सिलिक अम्ल के डेरिवेटिव से भी बना सकते हैं, उसको भी देख लीजिए, किताबों में NCERT में दिया गया है, क्योंकि कन्वर्जन में कभी कभी दे देते हैं, तो ये सब सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। मान लीजिए ये है कार्बोक्सिलिक अम्ल है और ये मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल है, इसका डेरिवेटिव बनाना है। अगर इस OH को हम निकाल देते हैं और यहाँ पे X अगर डाल देते हैं तो ये जो है एसिड का निर्माण हो जाएगा, एसिड हैलाइड हो जाएगा। कार्बोक्सिलिक का जो डेरिवेटिव ये एसिड हैलाइड बन जाएंगे। और यदि इसी में से इसी OH को हटा के ये जो है RC डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड R, कहने का मतलब ये इतना ग्रुप लगा देते हैं, RCOO ये लगा देते हैं, तो इसे कहेंगे एसिड एंड हाइड्राइड। क्या कहेंगे, इसको हम कहते हैं एसिड एंड हाइड्राइड। तो इससे भी बना सकते हैं। बच्चों एस्टर का निर्माण जो है आप एसिड एंड हाइड्राइड से भी कर सकते हैं। RC डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड R, ये है क्या, एसिड एंड हाइड्राइड है। अल्कोहल की रिएक्शन करवा दीजिए ROH। ठीक है, इसकी उपस्थिति में बॉन्ड का ब्रेकिंग हो जाएगा, ये जो है नेगेटिव हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। यहाँ ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव, ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। अब ये H प्लस जो है इसके साथ आ जाएगा, तो हो जाएगा RC डबल बॉन्ड OH प्लस ये क्या हो जाएगा, RC डबल बॉन्ड OR। तो कहने मतलब ये एसिड बना हुआ है और ये क्या बना हुआ है, एस्टर बना हुआ है। यहाँ बच्चों R के स्थान पे आप लिख सकते हैं CH3 लिख सकते हैं, या जो है C2H5, बहुत सारे जो है एल्काइल हैं, आपकी मर्जी है, लेकर जो है बना सकते हैं। तो यहाँ भी है, इससे भी जो है बना सकते हैं। सेकंड बात क्या है, सेकंड बात ये है कि अगर एसिड हैलाइड है, CH3 है, C डबल बॉन्ड है, ठीक है, ये है, और एसिड हैलाइड Cl ले लेते हैं, इसकी रिएक्शन जो है अल्कोहल से क्रिया करवा देते हैं। ठीक है, पीरिडीन की उपस्थिति में होगा क्या, ये यहाँ से जो है ये Cl निकल जाएगा और यहाँ से ये H प्लस O माइनस,
और ये जाएगा तो इस पे क्या आ जाएगा, पार्शियल पॉजिटिव आ जाएगा। क्या आ जाएगा, पार्शियल पॉजिटिव आ जाएगा। तो ये चीज़ें इसके साथ आ जाएंगी, ये इसके साथ आ जाएंगी, हो जाएगा CH3 C डबल बॉन्ड, उसके बाद OCH3 प्लस HCl। इसका नाम क्या है, मेथिल एसीटेट है, मेथिल एसीटेट, यही बना हुआ है। ओके, अब बच्चों हम लोग करते क्या हैं, अगली केमिकल प्रॉपर्टीज़ नेक्स्ट देखते हैं। वो क्या है, वो है ल्यूकोस रीजेंट। क्या है, ल्यूकोस रीजेंट, ल्यूकोस अभिकर्मक। ल्यूकोस रीजेंट, ल्यूकस रीजेंट भी कोई कोई पढ़ते हैं इंग्लिश में। तो किसे कहते हैं, ल्यूकोस अभिकर्मक। सांद्र, सांद्र का मतलब क्या हुआ, कंसंट्रेट है, और कांक के HCl प्लस निर्जल ZnCl2 के मिश्रण को ल्यूकोस रीजेंट कहते हैं। अब बच्चों इस रीजेंट के द्वारा इसका काम क्या है, इस रीजेंट के द्वारा 3 डिग्री एल्कोहल व 2 डिग्री एल्कोहल व 1 डिग्री एल्कोहल में विभेद करते हैं। क्या करते हैं, विभेद करते हैं, मतलब पहचानते हैं कि कौन सा 1 डिग्री है, कौन सा 2 डिग्री है और कौन सा 3 डिग्री एल्कोहल है। तो कुल मिलाकर टेस्टिंग पता करते हैं कि 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री एल्कोहल की पहचान करने के लिए। अब हम बच्चों कैसे जानेंगे, जानना ये है 3 डिग्री एल्कोहल है, क्या है, अगर 3 डिग्री एल्कोहल है, R है, C है, और यहाँ R है, ये R है, ये OH है, तो ये कैसा है, 3 डिग्री एल्कोहल है। इसमें अगर HCl कांक HCl प्लस निर्जल ZnCl2 डालते हैं तो होगा क्या, ये बन क्या जाएगा, R के स्थान पे आप CH3 लिख सकते हैं, ये R और प्लस Cl। तो ये एल्किल जो हाइलाइट बन रहा है टर्शियरी, तो इसमें इसका जो PPT बनेगा, प्रेसिपिटेट और छेप, जब ये रिएक्शन करवाएंगे एल्किल हाइलाइड में जो परिवर्तित होगा तो ये वाइट PPT बनेगा। कैसे बनेगा, PPT वाइट, और छेप जो बनेगा सफ़ेद और छेप बनेगा और तुरंत बनेगा या शीघ्र बन जाएगा, शीघ्र बनेगा। तो और या किताबों में भी लिखा गया है कि धुंधलापन आ जाता है, जब ये क्रिया होता है तो धुंधलापन नज़र आने लगता है, तुरंत तत्काल आ जाता है। तो हम जानेंगे 3 डिग्री जब इस रीजेंट को डालते हैं। इसी प्रकार से R C R और यहाँ H है OH, ये 2 डिग्री है। यही काम यहाँ भी करते हैं, कांक HCl प्लस ZnCl2 निर्जल ZnCl2 है, और फिर क्या बन जाएगा, RCl, ठीक है, H। अब बच्चों होगा क्या, ये 5 मिनट में जो है वाइट PPT बनेगा, सफ़ेद और छेप, और ये जो है यही एल्किल हैलाइड का बनेगा, तो हम जान जाएंगे 2 डिग्री है। इसी प्रकार से RCH2OH है, इसमें यही ल्यूकोस रीजन डालते हैं
तो कोई रिएक्शन नहीं होता है, अर्थात धुंधलापन आता ही नहीं है, ठीक है, या कोई अवक्षेप नहीं बनता है, तो हम क्या जानेंगे 1 डिग्री अल्कोहल है। कैसे वर्क करता है तो एक रिएक्शन या अपक्रिया के माध्यम से सीख लेते हैं। एल्कोहल की जो रिएक्शन है एसिड हैलाइड से करा देते हैं। रिएक्शन RNAS लिख दे रहा हूँ, रिएक्शन विथ एसिड हैलाइड HX, यहाँ Cl ले लीजिए, BrHI, तो होगा क्या, यहाँ ये R है और ये OH है, ये क्या है, एल्कोहल है। सामान्यतः R के स्थान पे हमने आपको बता रखा है कि CH3 लिखिए, C2H5 लिखिए, ठीक है, हम R एल्काइल ही लिख रहा हूँ। यहाँ सांद्र Cl है, ठीक है, इससे क्रिया करता है निर्जल ZnCl2 की उपस्थिति में, तो ये RCl और प्लस क्या बन रहा है, H2O बन रहा है। तो एल्किल हाइलाइड में जो है क्या हो जा रहा है, परिवर्तित हो जा रहा है। किस में हो जा रहा है, एल्किल हाइलाइड में। और ये निर्जल ZnCl2 है, ये कांक है, सांद्र। कैसे हुआ है, थोड़ी सी इसकी क्रिया विधि भी देख लेते हैं। क्रिया विधि तो बच्चों हम जानते हैं कि ये R है, ये O है और H है। यहाँ पे अगर ZnCl2 से ये क्रिया करता है तो ये लुईस एसिड का काम करेगा। ये लोन पेयर, लुईस एसिड का मतलब इलेक्ट्रॉन युग्मों को एक्सेप्ट करेगा, तो ये ले लेगा इन दोनों इलेक्ट्रॉन को, तो बनाएगा क्या, ROZnCl2 और यहाँ HI है, तो दिया है इलेक्ट्रॉन को, इस पे पॉजिटिव आ जाएगा, ये लिया इस पे क्या आ जाएगा, निगेटिव आ जाएगा, ठीक है। अब होगा क्या, यहाँ पिक्चर में फिर से आएगा, ये मोर इलेक्ट्रॉन निगेटिव ऑक्सीजन होता है, पॉजिटिव है तो शेयर्ड के इलेक्ट्रॉन इसके ले लेगा, ये R बॉन्ड O ब्रेकिंग होगा यहाँ पे, तो ये हो जाएगा R प्लस ZnCl2 OH माइनस, ठीक है, ये बन जाएगा। हम जानते हैं, इसको स्टेप फर्स्ट कर लीजिए। अब स्टेप सेकंड ये है कि कांक HCl है, ये ब्रेक हो जाएगा H प्लस Cl माइनस में। अब होगा क्या, R प्लस और Cl माइनस, क्रिया करेंगे RCl बना लेंगे, और उसके बाद आपका ZnCl2 OH माइनस H प्लस है, तो ये OH माइनस H प्लस से रिएक्शन कर लेंगे, ZnCl2 बना लेंगे, H2O बना लेंगे, ठीक है। तो हम देख क्या रहे हैं, देख रहे हैं कि ये अपक्रिया जो है एक बार कार्बोकेटायन बना हुआ है और दूसरी बार बने कार्बोकेटायन पे ये जो है न्यूक्लियोफाइल का अटैकिंग हो रहा है, अर्थात ये जो अपक्रिया हुआ है वो SN2 हुआ है। क्या हुआ है, SN2 का मतलब जो है, सॉरी SN1 हुआ है। कैसा हुआ है, SN1 का मतलब अपक्रिया 2 पदों में होगी, लेकिन अपक्रिया की जो सांद्रता होती है वो केवल एक जो है पद पर निर्भर करती है, वो भी कार्बोकेटायन पर, पहले स्टेप, क्योंकि ये सोलो होता है, ठीक है। और ये अपक्रिया का नाम भी क्या है, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल एक दूसरे को जो है प्रतिस्थापित कर रहे हैं, तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन। कैसा, यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन, ये अपक्रिया का नाम है। तो बच्चों इस प्रकार से ये जो है प्रोसेस होता है, और अगली जो वीडियो होगी वो जो है अल्कोहल का निर्जलीकरण कैसे होता है, बड़े ही इम्पॉर्टेंट है वो, और बोर्ड में ज़रूर पूछते हैं, लगभग पूछा जाता है वहाँ से। तो वो जो है हमारा नेक्स्ट जो है वीडियो होगा, और तब तक के लिए आपको धन्यवाद। ओके बाय।